जो है कि लोमड़ी की तरह छिप जाते हैं या तो कुछ नौटंकी सा करने लगते हैं, बीमार अपने आप को कर लेते हैं, पानी चढ़वाने लगते हैं, सलाइन माननीय चढ़ने विधायक हैं पार्टी के जो सुप्रीमो हैं टाइगर जयराम महतो जी, उनको 7 तरह की बीमारियां हैं। लगते समस्या ये खड़ा हुआ है कि जिस ढंग से वो पार्टी को नेतृत्व दे करके मंचों के जरिए, पहले आप याद कीजिए कि 4-4 घंटा तक उनका भाषण चलता था। जी बिल्कुल। अब वो 1 घंटा से ज़्यादा नहीं बोलते हैं। अगर पार्टी बनना चाहते हैं तो आप पत्रकारिता छोड़िए, आप आइए मैदान में, राजनीति कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग भी आपका स्वागत करेंगे। लेकिन स्टूडियो से अगर आप पार्टी के कार्यकर्ताओं को चैलेंज करेंगे, पार्टी के नेताओं को चैलेंज करेंगे, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर कार्यकर्ता अगर टिप्पणी करेंगे, कार्यकर्ता अगर फिर कमेंट करेंगे, तो फिर आप बौखलाएंगे। तो समस्या ये है कि कोई पत्रकार अगर पक्ष बनने की कोशिश करे, पार्टी बनने की कोशिश करे और पार्टी बन करके अगर कार्यक्रम बनाता है, अगर नैरेटिव सेट करता है, कंटेंट क्रिएट करता है, हमको लगता है कि ये दुर्भाग्य हुई। और जिस ढंग से उनको जेल भेजा गया है, जिस डॉक्टर के फिटनेस सर्टिफिकेट पर उनको जेल भेजा गया, वो डॉक्टर भी संदेह के एक धरने का कार्यक्रम है। तो जो पार्टी के उस क्षेत्र के जो कोल्हान के हमारे पदाधिकारी हैं, वो निश्चित तौर पे उसमें। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं थर्ड एम्पायर। इस वक्त मैं ऑक्सीजन पार्क में हूं, जो कि रांची में स्थित है, और हमारे साथ विजय कुमार सिंह जी हैं, जो कि जेल कैम्प के केंद्रीय महासचिव हैं। और आज बात करने वाले हैं हम लोग विशेष मुद्दा जो अभी चल रहा है। अभी आप देखे होंगे कि ईचागढ़ में जो तरुण महतो है, उसको काफ़ी बेरहमी तरीक़ा से 3rd डिग्री का टॉर्चर देके उनको जेल भेजा गया है, जो कि एक जो मर्डर केस होता है, जो रेपिस्ट होता है, वैसे लोगों को ऐसा सज़ा नहीं मिलता है। और ये वाकई में एक दिल दहला देने वाली खबर है, और कहीं ना कहीं ये एक नेगेटिव है, जो कि आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जोहार हमारे चैनल में आपका। जोहार, और थर्ड एम्पायर के सभी दर्शकों को भी जोहार। किस तरीक़ा से आप देख रहे हैं ये जो घटना घटा, अभी बालू माफिया का आरोप लगाया गया उनके ऊपर, और साथ ही 3rd डिग्री टॉर्चर देकर उनको जेल भेजा गया? देखिए, जो तस्वीर वायरल है सोशल मीडिया के ऊपर, और जिस ढंग से जो हमारे वरीय उपाध्यक्ष हैं पार्टी के भाई तरुण महतो जी, उनके ऊपर जो पुलिसिया जुल्म हुआ है, देखिए अलग झारखंड बने आज 25 साल हो गया, और 25 सालों के बाद भी यहाँ पर अगर व्यवस्था सही ढंग से लोग नहीं कर पाए हैं, राजनीतिक अतिक्रमण के कारण जिस ढंग से राज्य में लूट मची हुई है, बालू को लेकर, कोयला को लेकर, ज़मीन माफिया हावी हैं सिस्टम के ऊपर, हमको लग रहा है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और तरुण महतो जी के प्रकरण में जिस ढंग से आजसू के नेताओं के इशारे पर ईचागढ़ के जो थाना प्रभारी हैं, उनकी जो टीम है, जो बर्बरपूर्ण तरीके से जो कार्रवाई किया, हमको लग रहा है कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, अमानवीय है। ये और बात है कि कुछ लोग जो पुलिस के थानों के जो प्रभारी हैं, उनको लाइन हाजिर किया गया है, उसमें ईचागढ़ के जो थाना प्रभारी हैं, उनको भी लाइन हाजिर किया गया। मैं तो ये मान करके चलता हूँ कि इस पूरे प्रकरण में उस तारीख को जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे थाना में, रात के समय में क्या कुछ हुआ है, इसकी एक इंक्वायरी होनी चाहिए। तदाशा मिश्रा जी इस वक्त पुलिस की राज्य की प्रमुख है, उनसे भी पार्टी की तरफ से मेरा आग्रह होगा कि ईचागढ़ में ये जो खास प्रकरण है तरुण महतो जी की पिटाई के मामले पर, उसकी वो निष्पक्ष जाँच करवाएँ। बालू माफियाओं का क्या रोल है उसके अंदर, आजसू के नेताओं के, स्थानीय नेताओं का क्या रोल है उसके अंदर, इसकी जांच होनी चाहिए। और उस पूरे पिटाई प्रकरण पर जो भी पुलिसकर्मी इन्वॉल्व है, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपके विपक्ष के कुछ नेता लोग हैं, कुछ जनता लोग भी है, जो कार्यकर्ता लोग भी, उन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जब भी कोई जेल कैम्प के ऊपर कोई वार करता है, तो उनका जो सुप्रीमो है, वो जो है कि लोमड़ी की तरह छिप जाते हैं या तो कुछ नौटंकी सा करने लगते हैं, बीमार अपने आप को कर लेते हैं, पानी चढ़वाने लगते हैं, सलाइन चढ़ने लगता है। ये क्या देख रहे हैं आप? जो लोग इस तरह का आरोप लगाते हैं या बोलते हैं, ये बकवास है। मैं ये कहना चाहता हूँ इस पूरे मामले पर कि जो माननीय विधायक हैं पार्टी के जो सुप्रीमो हैं टाइगर जयराम महतो जी, उनको 7 तरह की बीमारियां हैं। समस्या ये खड़ा हुआ है कि जिस ढंग से वो पार्टी को नेतृत्व दे करके मंचों के जरिए, पहले आप याद कीजिए कि 4-4 घंटा तक उनका भाषण चलता था। अब वो 1 घंटा से ज़्यादा नहीं बोलते हैं। कहीं ना कहीं डॉक्टर उनको हिदायत दिए हुए हैं, वो अंडर ट्रीटमेंट भी है, बहुत तरह की परेशानी है। हमको लगता है कि आप जयराम महतो जी से नफरत कर सकते हैं, बट आप जयराम महतो नहीं बन सकते। टीका टिप्पणी करना बहुत आसान है, और जो आप बोल रहे हैं कि कोई प्रकरण होता है तो वो चुप हो जाते हैं या इस तरह की बातें, हमको लग रहा है कि जो लोग इस तरह का आरोप लगाते हैं उनको अपना इलाज करवाना चाहिए। मानसिक रूप से ये वो संतुलित नहीं है ऐसे लोग।
कुछ चैनलों में देखा जा रहा है कि लगातार जो है कि जेलकेम नेताओं को मतलब क्या बोले चैलेंज दिया जा रहा है कि ये गाड़ी का नंबर ये है, इस किसका गाड़ी है, इतना नंबर है सबका, मतलब ये खोल देंगे तो पुर्जा खोल देंगे, तो मतलब इसको आप किस तरीके से पत्रकार अगर पार्टी बनना चाहते हैं तो आप पत्रकारिता छोड़िए, आप आइए मैदान में राजनीति कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग भी आपका स्वागत करेंगे। लेकिन स्टूडियो से अगर आप पार्टी के कार्यकर्ताओं को चैलेंज करेंगे, पार्टी के नेताओं को चैलेंज करेंगे तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर कार्यकर्ता अगर टिप्पणी करेंगे, कार्यकर्ता अगर फिर कमेंट करेंगे तो फिर आप बौखलाएंगे। तो समस्या ये है कि कोई पत्रकार अगर पक्ष बनने की कोशिश करे, पार्टी बनने की कोशिश करे और पार्टी बन करके अगर कार्यक्रम बनाता है, अगर नैरेटिव सेट करता है, कंटेंट क्रिएट करता है, हमको लगता है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे पत्रकारों को जवाब देना चाहिए। और जिस चैनल के बारे में आप इशारा कर रहे हैं, जिस पत्रकार के बारे में इशारा कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से उसको भी हिदायत देने की कोशिश करता हूं कि आप राजधानी में रह करके पत्रकारिता करते हैं, या आप स्टूडियो में बैठ करके कुछ भी बोले, ये पार्टी को स्वीकार्य नहीं। अगर आपके पास तथ्य है तो आप आराम से चीज़ों को रखिए, लेकिन चुनौतीपूर्ण तरीके से नहीं। पार्टी के आपको पार्टी नहीं बनना चाहिए। मीडिया की एक शैली है और एक मर्यादा है, एक डेकोरम है। कोई भी पत्रकार अपने संयमित भाषा में पत्रकारिता की मर्यादा को बनाए रखते हुए साक्ष्यों के साथ बात करें, हम लोग भी सुनने को तैयार हैं। लेकिन अगर आप पार्टी बनेंगे तो ऐसे जो पत्रकार हैं वो अपनी प्रतिष्ठा खोते हैं, फिर लोग आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, फिर दर्शक आपसे नफरत करेंगे। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि बहुत मुश्किल से आप भी पत्रकारिता के फील्ड में हैं, ऐसे लोगों से हम कहना चाहेंगे तो अपनी प्रतिष्ठा को आप धूमिल ना करें, अपने चैनल को आप धूमिल ना करें, जिम्मेवारीपूर्ण तरीके से काम कीजिए। और अगर आप पत्रकार के तौर पे काम करते हैं, हम लोग भी आपका स्वागत करते हैं। लेकिन अगर आप पार्टी बनने की कोशिश कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप राजनीति करें, फिर राजनीतिक रूप से हम लोग सलटेंगे आपसे। तो इस जो आप देख पा रहे हैं, जो तरुण महतो का जो केस है, उनका जो जेल चल गया, तो उनके ऊपर आप लोग स्टैंड किस तरह का कर रहे हैं, किस तरीके से रिएक्शन कर रहे हैं आप लोग? देखिए, सबसे पहली बात कि जिस ढंग से पिटाई हुई और जिस ढंग से उनको जेल भेजा गया है, जिस डॉक्टर के फिटनेस सर्टिफिकेट पर उनको जेल भेजा गया, वो डॉक्टर भी संदेह के घेरे में है, वो डॉक्टर भी दबाव में काम किया है, हम लोग का ये सीधा आरोप है। तरुण महतो जी के प्रकरण में मैं फिर कहना चाहता हूँ कि उस पूरे प्रकरण की थॉरो इंक्वायरी होनी चाहिए, संपूर्ण जाँच होनी चाहिए, निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए और संबंधित सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो बालू माफिया रहे हों, चाहे वो स्थानीय आजसू के नेता रहे हों, जिनके इशारे पर यह सारा कुछ हुआ है। कुछ लोगों का नाम भी आ रहा है। और जिस थाने में ये घटना घटी है ईचागढ़ में, उस थाना प्रभारी को अभी लाइन हाजिर किया गया है। बाद बाकी जो स्टाफ बचे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। एक प्रॉपर पहले जांच होना चाहिए, उसके बाद संबंधित सभी लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। रही बात जेल जाने के बाद उनकी बेल की तैयारी हो रही है, पार्टी इस तरह के प्रकरण से विचलित नहीं होती है। इस तरह की घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है। ये पुलिस या जुर्म पार्टी को स्वीकार्य नहीं, लेकिन हम लोग का जो हौसला है, हम लोगों का जो काम करने का जो तरीका है, जो शैली है आवाज़ उठाने का, वो बदलेगा नहीं। निश्चित तौर पर ये मनोबल तोड़ने की कोशिश की गई है। इस तरह के कार्रवाई से मनोबल टूटेगा नहीं, हम लोग और बुलंद होंगे, हम लोग और मजबूत होकर के जो पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं वो भ्रष्टाचार और बालू और जो कोयला चोर हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो प्रकरण हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से उसकी पूरी जांच करवाइए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपके कुछ पार्टी के लोगों में मैं पोस्ट देखा कि आप लोग 25 नवंबर को जो है कि वहाँ पे धरना प्रदर्शन कहीं दे रहे हैं, उधर ही मतलब ईचागढ़ आसपास में? नहीं, जो हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, निश्चित तौर पर उनकी चिट्ठी आई है और इसी मैटर को लेकर के एक धरने का कार्यक्रम है। तो जो पार्टी के उस क्षेत्र के जो कोल्हान के हमारे पदाधिकारी हैं वो निश्चित तौर पर उसमें शामिल होंगे और उसको सफल बनाएंगे। तो अभी आप देख रहे थे विजय कुमार सिंह जी को, इनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो तरुण महतो के साथ हुआ है वो नाइंसाफ़ी हुआ है। बाकी आप लोग अपना राय कमेंट में छोड़ सकते हैं। धन्यवाद, जोहार।